बड़े घर की बड़ी बहुड़िया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया हो के घर घर डंटा का। माँ बहन कहती कि बाबा तो मैं तो जाती हूं, हमारा पति तो साधारण चपरासी, इतना टेढ़ा बाबा सत्संग का तो नाम लेना छोड़ दीजिए। आती हो तो उसमें डिस्टर्ब जा सत्संग में तो कहीं हमारा मोला भोजन जब बना दी हो, और डनलप ले आया बाबा, घोलटते रहता उसी पर, टीवी देखता नहीं आता। उनके लिए कुछ नहीं कहा, उनके लिए भी है। बड़ा घर का विद्वान बाबू सत्संग सुने न जाए, ताही कारण सुअर होके दौड़ दौड़ बिष्ठा खाए। वो सुगरबा कौन है? वही मोटका बाबू सब, एकदम घोलटा डनला पर तो सजा मिला है। सुगर को खोलिए ना, 7 दिन का भूखा सुगर क्यों न हो, सीधे भागता है कहां? कीचड़ में बैठने के लिए। अब कीचड़ इतना मोलाम है कि डनलप को फेल कर जाए। एक के बार में सुगरबा एक बित्ता नीचे चला जाता है, और जब उसके मालिक डंडा देते हैं तो भागता है कहां? मोलायम भोजन खोजने। आजकल तो कम मिलता है रोड के किनारा में, उसी में जाके मुंह डुबाता कौन है? वही बाबू ये सब। तो संत महात्मा अगर कहते हैं ये कीमती जिंदगी है, मानव शरीर मिला ये बर्भाग्य है, सत्संग नहीं मिला ये आपके जीवन के अभाग्य। और सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है। भाग तो फूट गया। जीवन में गुरु नहीं, जीवन उसका शुरू नहीं। संत कबीर ने कहा, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। खेते तो पड़ती रह गया। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार। मंदिर हो पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी तो बेकार। इसलिए अवसर दिया भगवान, ये सुंदर मानव का शरीर है, लेकिन इस शरीर से आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी, इतना गंदा मुंह को करके रखते। खैनी खाने वाले देखिएगा, खैनी खाने वाला इसमें कोई होंगे और उनके परिवार के लोग सुनते होंगे तो जाइएगा जरूर। खैनी खाने वाले के मुंह को थोड़ा सूंघ लीजिए, जागर में तो नहीं सूंघने देगा। देखिएगा उसका मुंह लगेगा लेट्रिन रूम है, इतना गंध करता है। यही हम लोग सत्संग करके आ रहे हैं, एक बच्ची सुनी थी तो दौड़ती गई घर, और उसका दादा एकदम दे रहा तो गोदी में जाना तो उठा लिए, उठा करके दे रहा तो वो बचिया मुंह बढ़ावे की करे छीके कि दादा हो बाबा कहल के कि जे खैनी खाए वाला के मुंह लेट्रिन रूम सूंघे छियो। कहे अहिना बाबा कहे छे नहीं मांगी सूंघ करके बचिया दौड़ती आई, छोटी सी बच्ची थी कि बाबा हाँ सूंघलिए दादा के मुंह के केहन लगलो का लेट्रिन रूम। उसका दादा का फेंक दिया कि आज से यह कान पकड़ चुन नहीं कहिए बाबा को नहीं खेबो। सही है बात,
अब बताइए, देव दुर्लभ शरीर है या मानव का? उस शरीर में महाराज सौंप दीजिए, सौंप, सुगंध होगा, पेट नॉर्मल होगा, गैस्ट्रिक की बीमारी दूर होगी, तो वो नहीं देंगे, सौंप नहीं खाएंगे। इससे क्या होगा? आंख की रोशनी कमती है, दम्मा की बीमारी खैनी खान से होती है, और कब्ज की बीमारी को उत्पन्न करते हैं। कब्ज की बीमारी। एक आदमी हमसे कह रहे कि बाबा खैनी ने खेचे ना तो लेट्रिन नहीं छे। हम ये कौन हुरनी है कि हुर देता भीतर से, तभी माल निकलता है। तो आदमी कौन कौन आदत लगा के बैठे हुए महाराज। इस सुंदर अवसर मिला भगवान ने दिया है। ये मानव तन है हीरा, लेकिन मूर्ख समझे इसको खीरा। हमें देख देख हुए पीरा रे अभागा मनमा, उड़ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा। सुनिए बढ़िया से और उतारिए। एक न समझी जीवन को तो खतरा में डाल देता है। एक ना समझी, समझ बात नहीं समझे, बात को उलट पुलट। एक बूढ़ी गई एक डॉक्टर के पास में। डॉक्टर साहब से कहती कि डॉक्टर साहब हमारे पतिदेव बीमार है, और डॉक्टर दे दिए कुछ टेबलेट का खिलाना सुबह दोपहर शाम। और डॉक्टर साहब वो अपने से दैनिक काम भी नहीं कर पाते। डॉक्टर का अच्छा कमजोरी है। गया भीतर अलमारी से एक बड़का बोतल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का लाके बुढ़िया को दे दी। और दवाई बहुत दिन रहता तो जम जाता। डॉक्टर ने कहा कि टेबलेट खिलाने के 10 मिनट के बाद ये दवाई लेते जाओ। कहाँ? हिला डोला करके बूढ़ा को पिला देना। समझ गई? अब बुढ़िया समझी नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं दवाई हाथ में दे करके हिला डोला के पिलाना। और वो पगल भी समझ गई कि बुढ़बा को हिला डोला के दवाई पिलाना। हिलाना है दवाई को कि बुढ़बा। पहुंच गई घर, बेटा कहते रे बाबू डॉक्टर साहब बोले हैं कि हिला डोला के दवाई पिलाएगा तो बुढ़बा को जल्दी लागू हो जाए, एकदम टन टन करेगा। टैबलेट खिला दिए। दोनों भाई को बुला करके और एक पैर पकड़ा, एक हाथ रगे हिलाने। बुढ़बा लगा चिल्लाने में, भारी बाबू ठेहुना में कमर में असहनीय दर्द है। कहा बाबू थोड़ा बर्दाश्त करो। डॉक्टर कल के हिला का पिलवेला तो जल्दी लागू है। तो दोनों ऐसा हिलाया बुढ़वा राम नाम सत। ये बुढ़िया गई दवाई के मुंह को ठेपी खोल करके दे रहे उसके मुंह रहे, तब तो सब दवाई बाहर। दौड़ती गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहाँ? आप बोले थे ना कि हिला डोला के दवाई पिला देना। कहाँ? अब जो खूब हिलाई उनको तो दवाई नहीं पी रहे। मैंने हिला खूब हिलाई, किसको हिलाई? बूढ़ा को कि दवाई को? ने बुढ़बे को हिला दिए। दो पागल, हम तो दिए तो दवाई को हिला करके पिलाने के, बुढ़बा को हिलाने के लिए। जब पहुंचा दो शमशान घाट। अब सोचिए, एक ना समझी जीवन का खतरा बन गया। इसलिए सोचिए, महाप्रभु जो कह रहे हैं उस पर विचार कीजिए। बिनो सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। विवेक कहां होगा? सत्संग में। बिनो सत्संग विवेक न होई। अब विवेक होगा तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह भागेगा, विवेक होगा, मोह भागेगा, और रघुनाथ के चरण में अनुराग होगा। देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग, कारण शरण शोक हरि। भगवान का निज अंग सत्संग है। जो सत्संग को पकड़ लिया, सत्संग आधार है,
इससे सुधार है, और जिसने सत्संग को पकड़ा उसका बेड़ा पार है। इसे संतों का संग कीजिए, परम कल्याण होगा। अनार हो रहा है, कल सुनिएगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा। बोले श्री सदगुरु महाराज की, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। है।